Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class we have started a new chapter that was profit and loss, discount and taxes. And we have also started the questions of exercise 7a. And I have discussed the questions up to question number 14. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम एक जैसा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे. ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, द क्वेश्चंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास दे विल नॉट बी गिवन इन द पीडीएफ. ठीक है, जो पीडीएफ आएगा वो उन्हीं क्वेश्चंस का आएगा जो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करता हूँ. जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसको आपको यहीं पे समझना है और यहीं से कॉपी करना है अपनी कॉपीज में. ठीक है, so I'll be solving now question number 16. This is very important kind of question. You are required to focus a lot for this. This question says on selling 36 oranges, a vendor loses the selling price of 4 oranges. Find his loss percent. ठीक है, question is saying there is a vendor और vendor 36 oranges sell करता है और वो करने पे उसको 4 ऑरेंजेस की बराबर सेलिंग प्राइस जो है उतना उसको लॉस हो जाता है. तो लेट्स सी, विल बी राइटिंग लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹1. ठीक है, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज की बात कर रहा होगा तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो ना. परसेंटेज इफेक्ट नहीं होता है कि आप क्या वैल्यू एज्यूम कर रहे हो. तो मैंने एज्यूम किया कि जो सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज का है दैट इज इक्वल टू ₹1 और वो ऑरेंजेस सेल कितने कर रहा है, 36 ऑरेंजेस सेल कर रहा है. तो हम करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस. ठीक है, तो अगर एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस ₹1 है तो ऑफ कोर्स 36 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36 दैट इज इक्वल टू ₹36. ठीक है, जो 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू ₹36. ठीक है, आगे स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ऐसा करने पे पूरे ट्रांजैक्शन में वेंडर को 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. तो हमें पता है कि अगर 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 36 रुपीज है, 1 ऑरेंज का ₹1 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज कितना होगा, 4 ऑरेंजेस दैट विल बी इक्वल टू ₹4. ठीक है, और इतना ₹4 का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और आप जानते हो लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है. यू नो दैट लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि अगर ₹4 का उसको लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस 36 रुपीज का है तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस वुड हैव बीन इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, है ना. ठीक है, दैट विल बी गिविंग यू 36 प्लस 4 दैट इज ₹40. तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 36 ऑरेंजेस का वो रहा होगा ₹40. ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि कॉस्ट प्राइस आ गया, लॉस हमको पहले से पता है ₹4 का. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज. तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, ₹4 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹40 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 and 0, 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4, आंसर इज इक्वल टू 10%. यू कैन से दैट इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो लॉस हुआ है वेंडर को दैट इज इक्वल टू 10%. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा होता है. ओके, so I think you have got the concept well. Now let's move further. Question number 17 is saying toffees are bought at 2 for ₹1 and sold at 5 for ₹3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग. This is also very important kind of question, है ना, तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 is saying
टॉफीज आर बॉट एट रुपीज 2 एट 2 फॉर रुपी 1, दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टॉफीज इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 1 रुपए। दैट मीन्स दो टॉफी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 रुपी है। तो हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस एक टॉफी का। तो 1 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 1/2। ठीक है, तो एक टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू रुपीज 1/2। फर्दर इट इज सेइंग दैट जब सेल किया जा रहा है तो 5 टॉफीज बेची जा रही हैं 3 रुपीज में, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉफीज इज इक्वल टू रुपीज 3। ठीक है, और 5 टॉफीज का अगर सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है तो एक टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी दैट इज इक्वल टू 3/5 रुपीज। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.5। कितना मिलेगा, 0.5। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.6। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एक टॉफी का कितना है, 0.6 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस एक टॉफी कितना है, 0.5 रुपीज। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली सी कि सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट इज इक्वल टू SP minus CP. This will give you 0.6 minus 0.5. Answer would be rupees 0.1। मतलब 0.1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP multiplied by 100। तो प्रॉफिट इज रुपीज 0.1। कॉस्ट प्राइस एक टॉफी की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस एक टॉफी का कितना है, 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल एक ही पोजीशन पे, तो डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा, 5 1 5 और 5 20 100। तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली से द प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑफ रुपीज 0.1 एक टॉफी पे, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20% इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, now let's move further to question number 18, which is the last question of this exercise 7A। ठीक है, चलिए, this question is saying coffee costing rupees 450 per kg was mixed with chicory costing rupees 225 per kg in the ratio 5:2 for a certain blend। बोला जा रहा है कि एक कॉफी है उसका प्राइस है 450 रुपीज पर केजी। ठीक है, और एक चिकोरी है जिसका कॉस्ट है 225 रुपीज पर केजी, बट द कंडीशन इज दैट दोनों चीजों को आपस में मिक्स किया गया, लेकिन इक्वल नहीं मिक्स किया गया किसी रेशियो में। वो रेशियो कितना है, 5:2, और उसके बाद उस मिक्सचर को सेल कर दिया गया 405 रुपीज पर केजी के रेट से। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग विल बी राइटिंग रेट ऑफ कॉफी। तो कॉफी का जो रेट है दैट इज रुपीज 450 पर केजी, दैट इज इक्वल टू रुपीज 450 पर केजी। ठीक है, नाउ रेट ऑफ चिकोरी, रेट ऑफ दैट इज इक्वल टू रुपीज 225 पर केजी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 225 पर केजी। ठीक है, नाउ कंडीशन इज सेइंग कि इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया। किस रेशियो में, तो मिक्सिंग रेशियो कितना है, मिक्सिंग रेशियो
इज इक्वल टू 5:2। दैट मीन्स अगर इसका 5 पार्ट यूज किया गया है तो इसका 2 पार्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेटर इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग कि मिक्सचर कितना बेचा गया, 405 रुपीज पर केजी। तो इसका मतलब 1 केजी मिक्सचर बेचा जा रहा है कितने रुपए का, 405 रुपए का। दैट मीन्स उस 1 केजी मिक्सचर में कॉफी भी है और चिकोरी भी है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस 1 केजी मिक्सचर में कितनी कॉफी है और कितनी चिकोरी है। तो हम कर देंगे, उनका कॉस्ट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी किसमें, वन मिक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी इज इक्वल टू, पहले उसका पार्ट निकालेंगे। तो आप जानते हैं रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं, कॉफी का पार्ट कितना है 5, सम ऑफ रेशियो कितना है 7 और मल्टीप्लाई बाय 1 केजी कॉफी की प्राइस कितनी थी 450। तो 450 में कितना अमाउंट कॉफी का यूज हुआ, वो हुआ 5/7 और उसका प्राइस कितना होगा, उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ भी डिवाइड कटे बैठेगा नहीं यहाँ पे। तो यू विल गेट 5 5 is 25 and 5 4 is 20 and plus 2 22 and 0/7। ठीक है, तो आप बता देंगे कि जितना भी कॉफी यूज हुई है उसका प्राइस कितना है 2250/7। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ चिकोरी, तो हमें पता है कि कितना पार्ट यूज हुआ है, 2 पार्ट हुआ है आउट ऑफ 7 और उसका प्राइस निकालना है तो उसके पर केजी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल गिव यू 225। यहाँ भी कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 225 into 2 will give you 450 and upon 7। ठीक है, नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है तो दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सीपी इज इक्वल टू रुपीज 2250/7 प्लस 450/7। सिंस डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। 2250 प्लस 450 विल गिव यू 2700/7। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो 1 केजी मिक्सचर है किसका, कॉफी और चिकोरी का, उसका कॉस्ट प्राइस है 2700/7। ठीक है, चलिए नाउ सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना दिया है, ₹405 है ना, और पर केजी मतलब 1 केजी मिक्सचर का सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 405 रुपीज। ठीक है, ना इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 405 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि 7 4 से 28 होता है, यहाँ 27 है, मतलब यहाँ पे 405 आया है, तो यहाँ पे 405 से कम वैल्यू आएगी। तो क्लियरली क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली फाइंड आउट कि प्रॉफिट होगा कितना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP minus CP, that will give you selling price is 405 minus cost price is 2700/7. We'll take the LCM, that 7 will multiply by 4 by 405, 7 5 35 503 and 7 4 is 28 minus 2700/7। ठीक है, when you will solve this you will get 135/7। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 135/7 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 135/7 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का था 2700/7, दैट इज 2700/7 और मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज यू नो दैट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट 135/7 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7/2700 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 0 0 एलिमिनेट होगा, 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 27 1 है 27 5 से 135। तो यू कैन क्लियरली से प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5% एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, so I hope you guys have understood this question number 18. This question requires a little bit of knowledge of ratio and proportion as well, which you have already studied in your class 7th. जिसको वो आता है उसको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में नहीं हुई होगी। ठीक है,
चलिए, this is completion of exercise 7A. Now I'll be discussing some formulae which will be useful for you in order to solve the questions of exercise 7B. When I complete this question, you are required to just pause the video and write the solution or copy the solution in your notebook, because I will not wait here for you to copy it down and then I will erase. Now, for exercise 7B, ठीक है, sometimes it happens that cost price आपको दे दी जाती है, cost price given हो जाती है और आपको प्रॉफिट और या फिर लॉस भी गिवन हो जाता है, ठीक है, और आपसे जो है सेलिंग प्राइस पूछी जाती है ना, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जाती है. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन, है ना, एंड एसपी इज आस्क्ड, तो इट हैज अ फॉर्मूला व्हिच इज selling price is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. ठीक है, द फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस पूछा गया हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो फॉर्मूला विल बी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी. ठीक है, जब प्रॉफिट ना गिवन हो, लॉस परसेंटेज गिवन हो, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी. ठीक है, तो these are the formula for selling price. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपसे, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज गिवन होता है और सेलिंग प्राइस भी गिवन होता है. सेलिंग प्राइस इज आल्सो गिवन. देन द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 upon 100 plus profit percent into CP, सॉरी into SP, है ना, CP फाइंड आउट करनी into SP. ये फॉर्मूला कब होगा, जब आपको CP कैलकुलेट करना होगा और आपको प्रॉफिट परसेंटेज और SP गिवन होंगे. ठीक है, और जब ये लॉस हो रहा होगा तो CP is equal to 100 upon 100 minus loss percentage multiply by SP. ठीक है, तो दिस एंड दिस फॉर्मूला आर सेम, बस प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज. कॉस्ट प्राइस के लिए दिस एंड दिस फॉर्मूला आर सेम, सेम थिंग यहाँ पे भी होगी. जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और जब लॉस परसेंटेज गिवन होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज होगा. अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज, जिसको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, तो उसको फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फ्री है विदाउट फॉर्मूले एक्स एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ उनके लिए हैं, दोज हु हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द परसेंटेज एंड आल्सो हाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विदाउट यूजिंग फॉर्मूले. ठीक है, चलिए, तो these formulas will be used in exercise 7B. Now let's start exercise 7B. Okay, question number 1, it has total 4 parts. I will be solving just one. So question number 1, I am solving 4th part. ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का पीडीएफ भी आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट बता रहा हूं, बाकी 3 पार्ट अपन आपसे ट्राई करेंगे. ठीक है, पार्ट नंबर 4 सेज इफ द कॉस्ट प्राइस इज गिवन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2652, ₹2652. ठीक है, and it is saying gain is 16 whole 2 upon 3
percent. It is saying gain is 16 whole 2 upon 3%. तो आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस या फिर एफपी फाइंड करना है. फॉर्मूला आपको पहले से पता है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी. ठीक है, तो पुट द वैल्यूज. एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना दिया है 16 होल 2 बाई 3. इसको कन्वर्ट करेंगे 16 3 जा 48 प्लस 2 50 अपॉन 3 एंड अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी को वैल्यू दिया है 2652. ठीक है, यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट एसपी इज इक्वल टू 300 प्लस 50 दैट इज 350 अपॉन 3. नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर से नीचे हो जाएगा 1 अपॉन 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2652 हो जाएगा. इतनी कैलकुलेशन तो आप अपना समझ ही सकते हैं. ठीक है, चलिए 0 से 0 विल बी एलिमिनेटेड. 5 से काटेंगे 5 से 35 एंड 5 2 is 10. नाउ 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे 2 1 is 2 2 1 is 2 2 3 is 6 2 2 is 4 and 2 6 is 12. ठीक है, नाउ 3 से काटेंगे इसको 3 1 is 3 3 4 is 12 3 4 is 12 and 3 2 is 6. तो आंसर कितना रहेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 442 या फिर 442 मल्टीप्लाई बाय 7. When we multiply this 7 to the 14 4 carry 1 7 for the 28 plus 1 29 carry 2 7 for the 28 plus 2 30. That means you can clearly see that selling price is 3094 rupees. ठीक है, तो आंसर is selling price is equal to rupees 3094. Similarly you can easily find out all the three parts of this question number 1. Okay, moving to question number 2. In this question also मैं सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा. मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 2 और बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप से करेंगे. इसका भी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ना, इसीलिए आई एम सेइंग पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई एम डूइंग. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सेलिंग प्राइस इज 448.20. selling price is equal to rupees 448.20. लॉस इज 17% और लॉस गिवन है आपको दैट इज 17%. और आपसे क्या पूछा गया? सीपी पूछा गया है. ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ सीपी इज जब लॉस हो रहा होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी. सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 17% मल्टीप्लाई बाय एसपी इज 448.20. इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा. ये 100 और ये 100 एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 17 83 आ जाएगा. तो CP इज इक्वल टू 44820 अपॉन हियर वी कैन गेट 83. ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है 44820 अपॉन 83 को. तो हम कोशिश करते हैं 83 से 4482 में डिवाइड करने की. तो अगर हम 10 टाइम्स लेके जाएंगे तो 830 होता है ये. और 830 से ये 4482 कितना जाता है? करीब 5 टाइम्स है ना. 3 4 is 12. तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो काटेंगे आप यहाँ पे तो दिस विल गिव यू 540. ठीक है, पूरा करने के लिए 540 टाइम्स होगा. लेट्स चेक. 54 मल्टीप्लाई बाय 83 8 3 जा सॉरी 3 4 is 12 2 carry 1 3 5 is 15 plus 1 16 into 8 5 is 40 0 4 and 8 5 is 40 plus 1 8 5 is 40 plus 4 44 2 6 4 plus 1 5 and 4
एक्सीड कर रहा है वैल्यू, तो आई थिंक कंप्लीटली डिवाइड ये नहीं होगा, ठीक है। आई वाज जस्ट एज्यूमिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं। सपोज तो आंसर वाज राइट। 83 से डिवाइड करेंगे 4482 को, तो ये जाएगा 540 टाइम्स, मतलब 4482 को डिवाइड करेंगे तो 54 टाइम्स जाएगा, और ये यहाँ पे 0 है तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो आंसर विल बी 83 से डिवाइड करने पे 540 विल बी द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके चाहें तो, जो प्रॉब्लम होती है CP इज इक्वल टू ₹540 एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ में आया तो आप क्या करते हैं, अज्यूम करके एजम्पशंस ले सकते हैं। मैंने क्या देखा, 0 यहाँ पे लगा हुआ है तो 0 तो अलग कर देते हैं। 83 से डिवाइड करना है 4482 को, तो मुझे पता है कि 8 5 40 होता है, ठीक है, और ये 8 3 48 होता है, तो ये ज्यादा वैल्यू जाएगी, मतलब 5 टाइम्स ही जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है और यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ 4 लिख दिया, दैट मींस 54 टाइम्स में ये इतना पूरा एलिमेंट हो जाएगा, और 0 यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल कम व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, it is saying A sells a bicycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 5%. If C pays ₹3780, what did A pay for it? Okay. This question is very easy. आप चाहे तो क्या X से कर सकते हैं, चाहे तो इसको क्या बोलते हैं 100 लेट करके कर सकते हैं। 100 लेट करके करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम 100 से करते हैं, तो हम कर देंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू ₹100, या फिर इसी को लेट करते हैं 100 यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल 100 में बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये वो प्राइस है जिसमें क्या बोलते हैं ए ने खरीदी है साइकिल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल 100 बोल रहा हूं, या इसी को आप बोल सकते हैं कॉस्ट एट विच ए बायड इट, ठीक है, या बॉट इट बोल सकते हो ना, ए बॉट इट। ये भी कितना है 100 के इक्वल है ना, ₹100 बोलो या फिर 100 यूनिट बोलो, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। स्टेटमेंट इज सेइंग कि ए ने बी को सेल की एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ ए ने कितने में बेची, 20% प्रॉफिट में बेची है, दैट मींस क्या करेंगे 20% ऐड कर देंगे किसमें 100 में, that means 100 plus 20% of the cost price, जो कि कितना है 100 है। This will be 100 plus 20 upon 100 into 100, that is equal to ₹120, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो सेलिंग प्राइस ए का कितना है 120 है, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है ए का वही कॉस्ट प्राइस है किसका, बी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख चाहो लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, क्योंकि भाई जितने में ए बेचेगा उतने में ही तो बी खरीदेगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ठीक है। अब बी सेल कर रहा है सी को 5% प्रॉफिट में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एसपी ऑफ बी, तो कितने में है 5% प्रॉफिट, किस पे मिलेगा 120 पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 120 है बी के लिए, तो आएगा 120 plus 5% of 120. So this will give you 120 plus 5 upon 100 into 120. Okay. 0 and 0 eliminated. 5 and the 5 and 5 to the 10. 2 and the 2 and 2 6 the 12. तो कितने का बचा ₹126 की सेल की 120 plus 6, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ B इज इक्वल टू ₹126। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो
SP ऑफ B किसके इक्वल है? CP ऑफ C के इक्वल है। फिर वही चीज, जितने में B बेचेगा उतने में ही तो C खरीद रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है C को दैट इज ₹3,780। दैट मींस जो ये 126 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 3780 के इक्वल है। हम लोग यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, यूज यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 126 रुपीस, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3780। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए ने कितने में खरीदी थी? तो वो 100 यूनिट में खरीदी थी, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी, 126 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 1 विल बी इक्वल टू 3780 अपॉन 126। तो 100 की वैल्यू 100 डिफाइन करना है, तो 100 की वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 3780 अपॉन 126 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि 126 1 जा और 126 3 जा, तो यहाँ से आ गया 30 into 100 3000। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3000 रुपीस के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस्ट एट विच ए बॉट द साइकिल इज ₹3000, ठीक है। थोड़ा यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए, वरना एक्स वाला ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है बच्चों के लिए, तो आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। we'll be continuing other questions, that is from question number 4 to further in our next class. Thank you.